नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th का चौथा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को अगर इस चौथा नंबर क्वेश्चन के चार को भाग दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा। तो हम लोग चारों को बनाएंगे तो चारों क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन का आंसर संगत होगा उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे और जो असंगत होगा उसमें ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजकल टू 10। इसको पहले समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर को साइड में प्लस का 5 है तो बराबर की साइड आने में माइनस का 5 हो गया इजकल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। उसी तरह इसको बनाएंगे 2x प्लस 2y बराबर के साइड में है प्लस का 10 तो बराबर के साइड लाने से माइनस का 10 इजकल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि a1 इजकल टू हम लोग को 1 यानी कि x का आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, y का आगे कुछ नहीं यानी कि 1 इसके साथ गुना में है। तो a1 इजकल टू हो गया 1, b1 इजकल टू हो गया 1 और c1 इजकल टू हो गया माइनस का 5। उसी तरह a2 इजकल टू हो गया 2, b2 इजकल टू हो गया हम लोग का 2 और c2 इजकल टू हो गया माइनस का 10। तो अब इसको हम लोग अनुपात में बदलते हैं। तो a1 बाई a2 इजकल टू a1 कितना हम लोग का 1 बाई a2 कितना है 2। तो उसी तरह b1 बाई b2 लेते हैं तो b1 है हम लोग का 1 और b2 हम लोग का 2 और c1 बाई c2 लेते हैं तो c1 हम लोग का माइनस का 5 और c2 हम लोग का माइनस का 10। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, ये 5 से 10 दो बार कट गया यानी कि ऊपर में 1 बचा यानी कि 1/2। यानी कि a1 बाई a2 भी आया 1/2, b1 बाई b2 भी आया 1/2 और c1 बाई c2 भी आया 1/2। तो इसको लिख लेते हैं a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2। जब हम लोग का a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 जब बराबर हो तो ये हम लोग का होता है संगत। क्या होता है? संगत। तो ये संगत है। तो क्वेश्चन का कहना था कि अगर वो संगत है तो उसको ग्राफ विधि में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ विधि में सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ग्राफीय रूप में हल करने पर, तब ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण हम लोग का क्या था? पहला समीकरण था हम लोग का x प्लस वाई माइनस का 5 इजकल टू 0। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो x और यहाँ पे उससे पहले एक लिखेंगे हम लोग ग्राफ विधि से सॉल्व करने से, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। तो ये जैसे कि हो गया हम लोग का x प्लस वाई और ये माइनस का 5 है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे इसको। ये समीकरण 1 था हम लोग का। अब x प्लस वाई इजकल टू 5 हो गया तो x बराबर हो गया हम लोग का 5। अब y का उस साइड ले जाने से माइनस का बराबर को उस साइड y को ले जाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा। और एक बार इसको समझाते हैं। देखिए लिख लिया ग्राफ विधि से हल करने पर। अब x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 ये समीकरण 1 था हम लोग का। तो इसमें x प्लस वाई ये माइनस है 5 वो बराबर को साइड चल जाने से प्लस का 5 हो गया। अब x बराबर 5 तो बराबर को साइड में है, ये प्लस का जो y है उसको बराबर को साइड ले गया माइनस को y। तो इसी से अब हम लोग y का मान रखेंगे, जिससे चार्ट सारणी हम लोग यहाँ से अगर बनाते हैं चार्ट सारणी, क्योंकि ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे ना इसका, तो जिससे x और y का मान निकलेगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इससे x का मान आएगा और y का मान। तो जैसे कि x बराबर 5 माइनस वाई तो y का मान रखेंगे जिससे y का भी मान आ जाएगा और फिर x का मान। तो इसको यहाँ पे और एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, x इजकल टू 5 माइनस वाई। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे मान। तो x बराबर 5, y का मान रखते हैं हम लोग 0। तो y का मान रखे 0 तो 5 से माइनस 0 चल जाने से हो जाएगा 5, यानी कि x का मान आया 5 और y का मान रखे थे हम लोग 0। तो x का मान आ गया हम लोग का 5। उसी तरह x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे x
बराबर 5। अब y का मान रख लेते हैं हम लोग 1, तो y का मान रख दिए यहाँ पे 1, तो x का मान हो गया हम लोग का 4, 5 से चल जाने से 4। तो ये हम लोग का पहला समीकरण, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट 1। अब इसी तरह बनाएंगे हम लोग दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर चलिए बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण हम लोग का क्या था? तो दूसरा समीकरण था हम लोग का x प्लस वाई, नहीं ये तो पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था हम लोग का 2x प्लस 2y माइनस का tan इक्वल टू 0, ये था हम लोग का दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण में जैसे कि यह है 2x प्लस 2y, अब बराबर को साइड ले जाएंगे tan को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x बराबर ये tan और ये प्लस का 2y बराबर को साइड ले जाने से माइनस का 2y हो गया। तो x बराबर हो गया tan माइनस 2y, और ये दो गुना में है, नीचे में भाग में आ जाएगा। अब इसमें y का मान रखेंगे जिससे y का मान आएगा और x का मान आएगा। तो चलिए इसका चार्ट सारणी जो हम लोग दूसरे पेज में दिखाते हैं आप लोग। तो समीकरण दूसरा से हम लोग का x इक्वल टू tan माइनस 2y बाई 2 आ गया। अब इस समीकरण दूसरे का चार्ट बना लेते हैं, समीकरण 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे चार्ट सारणी बना लेते हैं हम लोग ग्राफ के लिए, इसमें x y। चलिए रखते हैं यहाँ पे y का मान x बराबर tan माइनस 2, y का मान रखते हैं 0 बाई 2। तो tan माइनस 0 के साथ 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0 बाई 2, यानी कि tan बाई 2, ये कट गया 5, यानी कि हम लोग y का मान रखे थे 0 और x का मान आया हम लोग का 5। उसी तरह करते हैं x बराबर tan माइनस 2 इंटू, अब y का मान रखेंगे हम लोग 1 बाई 2, tan माइनस 2 बाई 2। ये आ गया हम लोग 10 से 2 चल जाने से 8 बटे 2, ये कट गया, आ गया हम लोग का 4, यानी कि y का मान रखे थे हम लोग 1 और हम लोग का x का मान आ गया 4। तो चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पेज में बनाते हैं ग्राफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे अब, तो पहला समीकरण से हम लोग का आ चुका है x का मान और y का मान। x का मान आया है 5 और 4 और y का मान आया है 0 और 1। उसी तरह समीकरण दूसरा से x का मान आया है 5 और 4, y का मान आया है 0 और 1, दोनों सेम आया। तो चलिए इसको ग्राफ विधि में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए लाइन खींचते हैं पहले x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हम लोग लाइन खींच लिए y एक्सिस, और इधर से ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस। ये लाइन हो गया हम लोग का x एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है ये होता है हम लोग का y, ये होता है y का माइनस, ये होता है x, होता है x का माइनस। मिड पॉइंट जो होता है इसको 0 बोलते हैं। ये 1 का अरेंज बनेंगे हम लोग 1, ये हो गया हम लोग का 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह ये माइनस में होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ये माइनस में होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इसी तरह इसको ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए बनाते हैं। तो हम लोग का पहला समीकरण से x का मान है 5 और y का मान है 0। तो x का मान 5 x एक्सिस में और y का मान 0, तो 0 x एक्सिस रहे या y एक्सिस रहे, 0 का मान तो सेम एक ही पॉइंट पे होता है। तो x का मान हम लोग का 5 और y का मान है 0, तो यहाँ पे ले लिया हम लोग 5 में। उसी तरह x का मान है 4 और y का मान है 1, तो x का मान हो गया हम लोग का 4 और y का मान हो गया इधर से 1। तो 4 और 1 के लाइन में सीधा इस जगह पे पॉइंट में बन रहा। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं, एकदम एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करके इसको हम लोग दिए मिलाकर। उसी तरह देखिए समीकरण दूसरा से x का मान है 5, y का मान 0, सेम उसी तरह। तो x का मान है हम लोग का 5 और y का मान 0, यानी कि इसी पॉइंट पे बनेगा। और x का मान है 4 और y का मान है 1, तो x का मान है 4 और y का मान है 1, यानी कि इसी पॉइंट पे बन रहा।
जब दोनों एक ही पॉइंट पर बने तो इसका लाइन इसका ऊपर में ही होगा, यानी कि दोनों लाइन एक ही समीकरण, मतलब दोनों समीकरण एक ही लाइन पे बन रहा है। जब इस तरह होता है तो यह होता है संपाती, तो लिखेंगे इसको संपाती रेखाएं, ये संपाती रेखाएं हो गए। और संपाती रेखा हो गया क्योंकि ये था संगत, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे संगत ब्रैकेट में। और इसका पॉइंट हम लोग दे देते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, तो यह है 5 और 0, दोनों समीकरण के लिए एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है। और ये हो गया हम लोग का 4 और 1 लिख दिए, और दोनों समीकरण का नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा देते हैं समीकरण 1। तो पहला समीकरण जो हम लोग का आया था, वो पहला समीकरण हम लोग का क्या था, तो पहला समीकरण था हम लोग का x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण इस जगह पे दिखा देते हैं। दूसरा समीकरण था हम लोग का 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको समीकरण में बदलेंगे। तो x माइनस वाई बराबर को साइड में है प्लस का 8, बराबर के साइड लाने से माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला। उसी तरह इसको बनाएंगे 3x माइनस 3y, और ये बराबर को साइड में है प्लस का 16, तो बराबर की साइड लाने से माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। तो अब इसको लिखेंगे, अब इसमें हम लोग a1 इक्वल टू हो गया कुछ नहीं है, x के आगे में यानी कि 1 गुना है, और y के आगे में भी 1 गुना है। तो a1 इक्वल टू 1 हो गया, b1 इक्वल टू हो गया 1, और c1 इक्वल टू हो गया माइनस का 8, यानी कि a1 है हम लोग का 1, b1 है हम लोग का 1 माइनस का 1, और c1 इक्वल टू है हम लोग का माइनस का 8। इस तरह लिख लेते हैं a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू हो गया माइनस का 3, और c2 इक्वल टू हो गया माइनस का 16। अब इसको अनुपात में बदलेंगे, a1 बाई a2 बराबर 1/3। उसी तरह b1 बाई b2 माइनस 1 बाई माइनस का 3, देखिए माइनस माइनस कट गया यानी कि सिर्फ 1/3 बचा, और c1 बाई c2 यानी कि माइनस का 8 बाई माइनस का 16, माइनस माइनस कट गए, 8 से 2 बार कट गया यानी कि 1/2। यानी कि देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 निकला 1/3, b1 बाई b2 निकला 1/3, लेकिन c1 बाई c2 निकला 1/2, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 का। जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये होता है समांतर रेखाएं होंगे इसका, और ये होगा असंगत, यह असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होता, हल नहीं है। इसलिए अब इसको हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का ही करना था, जो संगत होता है उसी का ग्राफ बनाना होता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए समीकरण अरेंज करके ही दिया हुआ है, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा हो गया हम लोग का 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं कि a1 इक्वल टू हम लोग का 2, b1 इक्वल टू हम लोग का 1, यानी कि y के आगे में कुछ नहीं, यानी कि 1 इसके साथ गुना 1, और c1 इक्वल टू हो गया माइनस का 6। उसी तरह a2 इक्वल टू हो गया 4, b2 इक्वल टू हो गया माइनस का 2, और c2 इक्वल टू हो गया माइनस का 4। तो अब इसको अनुपात में बदलते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4। देखिए a1 है 2 और b2 है 4, ये कट गया यानी कि 1/2 आ गया। उसी तरह बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे b1 बाई b2। तो b1 कितना हम लोग का 1, और b2 हम लोग का माइनस का 2, तो माइनस ऊपर में लिख देते हैं, और c1 बाई c2 इक्वल टू है माइनस का 6 बाई माइनस का 4, ये कट गए, ये 3 टाइम ये 2 टाइम, यानी कि 3/2 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है
b1/b2 का, क्योंकि a1/a2 आया 1/2 और b1/b2 आया माइनस का 1/2। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का, तो ये होता है हम लोग का संगत। क्या होता है? ये होता है संगत। तो इस सब पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। तो जब संगत ये होगा तो इसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो तीसरा समीकरण का अब हम लोग इसमें ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो पहला समीकरण से हम लोग बनाएंगे 2x प्लस का y इक्वल टू, देखिए बराबर के साइड में है माइनस का 6, बराबर को साइड लेने से हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि इधर हो जाएगा हम लोग का 2x बराबर 6, और ये बराबर के साइड में प्लस का y है, बराबर के साइड में माइनस y। तो x इक्वल टू 6 माइनस y/2। अब इसी में हम लोग रखेंगे y का मान, तो जिससे y का भी मान निकलेगा और x का भी मान निकलेगा। तो इससे हम लोग चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे समीकरण पहला के लिए से x का मान निकलेगा y, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं समीकरण पहला। तो पहला समीकरण यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि पहला समीकरण में अब हम लोग x और y का मान यहाँ पे बैठाएंगे हम लोग। तो x का मान बैठाते हैं, तो x का मान हम लोग y का मान बैठाते हैं, जिससे y का मान निकलेगा और x का मान निकलेगा। तो x बराबर 6, y का मान हम लोग लेते हैं यहाँ पे 0/2। तो x का मान ले लिए हम लोग, y का मान ले लिए 0, तो x का मान आ गया 6/2 यानी कि 3, x का मान आ गया 3। उसी तरह फिर बैठाएंगे x इक्वल टू 6 माइनस y का मान हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2/2। तो यहाँ का 6 से 2 चल जाने से 4/2, ये कट गया यानी कि 2। तो y का मान लिए थे 2, और जिससे हम लोग x का मान भी आया हम लोग का 2। अब उसी तरह दूसरा समीकरण से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4 है, बराबर को से चलेंगे प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 4x बराबर 4 और माइनस 2y है, इसको बराबर को साइड ले जाने से प्लस का 2y। तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 2y, और ये 4 जो x के साथ गुना में था नीचे में भाग में आ जाएगा। तो इसका समीकरण 2 का चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं पे हम लोग का जगह है। ये x ये y हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण दूसरा के लिए। तो चलिए बैठाते हैं y का मान, जिससे हम लोग का आएगा x का मान भी निकलेगा और y का मान भी निकलेगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू y का मान हम लोग 0 रखते हैं बाई 4। 4 0 के साथ 2 का गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस 4 काट देंगे तो ये जाएगा 1, यानी कि y का मान रखे थे 0, x का मान आया 1। उसी तरह x बराबर 4 प्लस 2 इंटू y का मान रखते हैं 2/4, यानी कि 4 प्लस 2 2 जा 4/4। तो 4 पर हो गया 8/4, ये कट गया 4 है, ये कट गया 2 से, यानी कि हम लोग y का मान रखे थे 2 और x का मान आया हम लोग का 2। तो चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो जैसे पहला समीकरण से x का मान आया हम लोग का 3 और 2 और y का मान आया 0 और 2, उसी तरह दूसरा समीकरण से x का मान आया 1 और 2 और y का मान आया 0 और 2। चलिए इसे x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं लाइन, उसके बाद फिर इसको बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हम लोग का लाइन हो गया y एक्सिस, और इधर से लाइन हम लोग बना लेते हैं x एक्सिस का। बढ़िया से लाइन खींच लेना है एकदम। ये हो गया हम लोग का x, ये माइनस का x, ये माइनस का y, ये y, और ये जो मिड पॉइंट होता है ये हो गया हम लोग का 0। ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक चलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर हम लोग का 3 है।
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। उसी तरह इधर ले लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे कि पहला समीकरण का x का मान है 3 और y का मान है 0, तो x का मान हो गया हम लोग का 3 और y का मान 0, यानी कि इस 3 पॉइंट पर ही बनेगा। उसी तरह x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 2, तो x का मान 2 और y का मान 2। देखिए x का मान इधर से 2 गया और y का मान इधर से 2 आया, यानी कि इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले मिला लेते हैं। पॉइंट मिला दिया। उसी तरह x का मान है 1 और y का मान है 0, यानी कि x का मान 1 और y का मान है यहाँ पे 0, तो इसी पॉइंट पे बनेगा 1 पे। और x का मान है 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2, यानी कि इसी पॉइंट पे बनेगा। अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए जब दोनों रेखा एक दूसरे को जब काटती है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदित रेखा। तो चलिए इसका पहले पॉइंट सब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये पहला पॉइंट आया था हम लोग का 3 और 0, और ये जो दूसरा पॉइंट आया था वो आया था हम लोग का, ये दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हम लोग का 2 और 2, और ये जो तीसरा पॉइंट आया था वो 1 और 0 आया था। और फिर चौथा पॉइंट जो आया था हम लोग का 2 और 2 आया था, तो लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी लाइन पे वो मिले थे लाइन। चलिए पहला लाइन जो था ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लिख देते हैं। तो जो पहला जो हम लोग का समीकरण था, वो पहला समीकरण हम लोग का था 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण था। और ये दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग को लिखना है क्या, कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, और ये हम लोग का जब प्रतिच्छेदित रेखा होता है तो ये संगत होता है और इसका एक हल होता है, तो लिख देंगे एक हल है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो लिख लेते हैं a1 इजकल टू है 2, b1 इजकल टू है माइनस का 2 और c1 इजकल टू है माइनस का 2। उसी तरह a2 इजकल टू है 4, b2 इजकल टू है माइनस का 4 और c2 इजकल टू है माइनस का 5। तो इसका अनुपात में बदलते हैं, a1 बाई a2 इजकल टू 2 बाई 4, तो ये कट गया 2 से, यानी कि 1 बाई 2 आ गया। उसी तरह b1 बाई b2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, 1 बटे यहाँ 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि 1 बटे 2 आ गया। उसी तरह c1 बाई c2 इसकल टू माइनस का 2 बाई माइनस का 5, ये कट गया माइनस माइनस, यानी कि 2 बाई 5। तो देखिए a1 बाई a2 आया हम लोग का 1 बटे 2, b1 बाई b2 आया 1 बटे 2 और c1 बाई c2 आया माइनस 2 बाई 5। जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और नॉट इजकल टू होता है c1 बाई c2 का, तो ये असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कोई हल नहीं है, अर्थात ये असंगत है। तो जब असंगत होता है तो इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि क्वेश्चन का एक आना था। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।